दोस्तों डोमिसाइल को लेकर के ये थर्ड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था प्राइमरी शिक्षकों या ऐसे अभ्यर्थी जो प्राइमरी शिक्षक बनना जा रहे हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो हैं स्पेशली महिला कैंडिडेट अच्छे तरीके से हमने समझा था। सेकंड वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि ऐसे बिहार के मूल अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार से ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर रखा है तो उन पर कितना प्रभावी होगा या उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट था, अधियाचना जो थी उस पर हमने बात किया हुआ है। और थर्ड ये जो वीडियो होने वाला है तो ये ऐसे अभ्यर्थी जो जूनियर टीजीटी या पीजीटी के शिक्षक बनने जा रहे हैं, अदर स्टेट के हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डोमिसाइल का क्या कुछ इंपैक्ट रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। डोमिसाइल को लेकर के पूरी एनालिसिस करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और चैनल को पहले पर विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों देर ना करते हुए कुछ आर्टिकल्स जैसे पब्लिश हुए हैं दोस्तों न्यूज़पेपर में, जैसे शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल लागू 85% आरक्षण बिहार वालों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप कुछ और बातें की गई हैं। हर एक आपको आर्टिकल में 35% क्षैतिज आरक्षण महिला जो बिहार की मूल महिला है उनको लेकर के बात की गई है। और देन दोस्तों अगर आप हिंदुस्तान न्यूज आर्टिकल देखेंगे तो डोमिसाइल नीति से बाहर से बिहार के 90%, वहाँ पे 85% बोला गया था, यहाँ पे 90% युवाओं को मिलेगा लाभ, ऐसा विजय चौधरी जी का कहना है। और विजय चौधरी जी जल संसाधन मंत्री हैं तो उन्होंने डोमिसाइल को लेकर के ये बातें बताई हैं। 90 से 95% बिहार के लोगों को नौकरियां मिलेगी। देन दोस्तों अगर हम बात करें तो फिर से देखिए यहाँ पे 85% बोला गया है आरक्षण का लाभ मिलेगा। और यहाँ पे आप जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 98% तक होगा डोमिसाइल, ठीक है। और ये कैसे होगा तो इसको लेकर के हमने जो प्राइमरी पर इम्पैक्ट जो पड़ेगा उसको लेकर बात किया हुआ है। तो पहला वीडियो आप डेडिकेटेड जो वीडियो है उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये सब बातें बताई गई हैं। नीतीश कुमार जी का वहाँ पे ट्विटर हैंडल पर उनका एक्स पर उनका कह सकते हैं ट्वीट था, तो जहाँ पे टियर 4 से ही डोमिसाइल को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और बिहार कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार कैंडिडेट की प्राथमिकता का मतलब यहाँ पे सेंस ये है कि जो महिला कैंडिडेट हैं उनको 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वहाँ से 10th या 12th कर रखा है, ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों जो वहाँ से 10th या 12th कर रखे हैं तो उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता को लेकर यही है, महिला और उन अभ्यर्थियों को जो बिहार से उन्होंने किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या बिहार बोर्ड से हो, तो किसी बोर्ड से अगर उन्होंने पढ़ाई करी है बिहार से ही किया हुआ है तो उनको थोड़ी सी प्राथमिकता मिलेगी। तो ऐसा उनका कहना था नीतीश कुमार जी का। साथ में उन्होंने 2025 में टियर 4 और 2026 में टियर 5 को लेकर के भी बातें की हुई हैं, तो टियर 5 तक की उन्होंने बातें कर ली हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है तो हम समझेंगे जूनियर टीजीटी पीजीटी पर डोमिसाइल का जो इम्पैक्ट पड़ेगा अदर स्टेट को लेकर के, उस इम्पैक्ट को हम समझेंगे। दोस्तों मान लेते हैं हम कि 100 सीटें हैं, मान लीजिए जूनियर टीजीटी पीजीटी, अब किसी को मान लीजिए तो सबका एक ही कैलकुलेशन होगा। तो जूनियर टीजीटी पीजीटी में मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 सीटें का मतलब ये हो गया कि 100%, 100% हो गया। अब 100% जब भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन पहले इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करेंगे तो कैटेगरी कौन सी, जैसे ओबीसी हो गया आपका, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो ये जो कैटेगरीज हैं ये आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन में आएंगी, और साथ में ईडब्ल्यूएस भी। तो आप देखेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन में ओबीसी एससी एसटी जो कैंडिडेट होंगे तो उनको इसका ओवरऑल आपको मिलता है 50% रिजर्वेशन। अगर ओबीसी एससी एसटी सबको मिला देंगे तो 50% अराउंड हो जाता है। तो 50% तो कैटेगरी वाइज हो गया। 100 सीटें हैं मान लीजिए दोस्तों, 100% सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से 50% यानी 50 सीटें रिजर्व हो गई आपकी कैटेगरी वाइज। और देन दोस्तों आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को 10% सीट रिजर्व करके दिया जाता है। तो 58 10 ये 60 यानी 60 सीटें जो हैं आपकी वो तो रिजर्व हो गई वर्टिकल रिजर्वेशन से। और ये हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कह सकते हैं जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें ये चीज़ें रहती हैं, तो ये तो कुछ नया है नहीं। और देन दोस्तों फिर आप देख रहे हैं कि बिहार में बातें की गई हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण को लेकर के, जहाँ पे क्षैतिज आरक्षण जो महिला कैंडिडेट को दिया जाने वाले आरक्षण है वो क्षैतिज आरक्षण है आपका, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो दोस्तों यहाँ पे 35% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को दिया जाएगा। तो आपने देखा कि 100 सीटें थी, 100 सीटों में से वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया और वर्टिकल रिजर्वेशन 60 सीट के अप्रॉक्सीमेट दिया गया, तो 60 सीटें तो ऐसे आपकी निकल गई।
50 कैटेगरी की, 10 EWS की। तो बची हुई जो रिमेनिंग सीटें हो गई दोस्तों, बची हुई जो सीटें अब रह गई हैं वो रह गई हैं 40। 100 की बात कर रहा हूँ मैं, 100 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 40 रिमेनिंग सीटें रह गई हैं। अब दोस्तों रिमेनिंग सीटें 40 रह गई हैं, यानी 40%, क्योंकि 100 को हमने 100% मान के चल रहे हैं, तो 40% सीटें यानी 40 सीटों में से देना है 35% रिजर्वेशन महिलाओं को देना है इसमें से। तो दोस्तों अगर हम 40 सीटों का 40% या 40 सीटों का अगर हम 35% रिजर्वेशन निकालते हैं तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो वो 14 सीट आएगी। तो 14 सीट जो है ये बिहार की जो मूल महिला हैं, बिहार की जो मूल महिला होंगी दोस्तों, उनको उनकी सीट ये रिजर्व रहेगी। 35 यानी 35% क्षैतिज आरक्षण जब मिलेगा उनको, तो 14 सीटें ये उनके खाते में चलेगी। देन दोस्तों जो बची हुई सीटें हैं, अगर आप बची हुई सीटों की बात करेंगे तो बची हुई सीटें आपकी बच रही हैं 26, ठीक है। अब इन बची हुई सीटों में दोस्तों अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर हम 35% रिजर्वेशन हटा दें तो अभी तक यही होता था, जो बची हुई सीटें होती थी वो आपका कह सकते हैं उसमें सब फाइट करते थे जो अनरिजर्व कैंडिडेट होते थे। बट यहाँ पे दोस्तों महिला कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिल गया। अब जो बची हुई सीटें हैं यहाँ पे अब तक होता था कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट और अदर स्टेट, वो इसी पे फाइट करते थे अगर हम मान ले तो। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, अब जो होगा, जो डोमिसाइल लगाया गया है, तो यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको या तो 5% अप्रॉक्सीमेट में, देखिए यही चल रहा है, ये 5% रिजर्वेशन या 10% रिजर्वेशन बची हुई। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल 100 सीटों में से नहीं है 5% या 10%, 100 में से नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, हमने प्राइमरी पर भी ऐसी बात किया हुआ था कि 26 जो सीटें हैं, इस 26 सीटों का 5% निकालिए और इस 26 का 10% निकालिए। तो 26 का 5%, अगर 5% अगर रिजर्वेशन रिजर्व्ड सीट की जा रही है अदर स्टेट को लेकर के, तो 1.3% आ रहा है। यानी जो सीट आ रही है 26 का अगर हम परसेंट में निकालेंगे तो 1.3% आएगा। और अगर 100 का निकालते हैं तो अगर हम 26 का यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1.3 यानी एक सीट, या कह सकते हैं थोड़ी सी अगर हम प्रायोरिटी दे देंगे तो 2 सीटें, यानी 1 से 2 सीटें अगर 5% रिजर्व्ड सीटें की जा रही है 100 में से, तो आप सोच सकते हैं कि अगर ओवरऑल 100 सीटें थी तो 100 में से सिर्फ अदर स्टेट को जो फाइट करने के लिए जो सीट मिल रही हैं अदर स्टेट को 100 सीटों में से, क्योंकि हम 100 सीट मान कर चल रहे हैं, तो 100 सीटों में से 1.3 यानी 1 या 2 सीटें मिलेंगी अगर 5% रिजर्व किया चाहते हैं तो अदर स्टेट के लिए। अगर दोस्तों 10% रिजर्व किया चाहते हैं अदर स्टेट के लिए, अदर राज्यों के लिए, कैंडिडेट के लिए, तो 2.6 आ रहा है, 2.6%, यानी हम मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में 2 से 3 सीट। तो 100 में से हो जाएगा आपका, जो कह सकते हैं अदर स्टेट के लिए जो 100 में से सीटें होंगी वो 2 या 3 होंगी, 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं। तो ये कह सकते हैं जिस तरह से प्रायोरिटी दी जाए। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और नहीं क्लियर हुआ तो फिर से अगेन देखिएगा वीडियो। और जो डेडिकेटेड वीडियो होगा आपका हमने प्राथमिक शिक्षकों के लिए बनाया है 1 to 5 के लिए, और स्पेशली बिहार के जो मूल निवासी हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो उन्होंने कर रखा है, तो उनको लेकर के जो डाउट होगा तो उसको लेकर के भी हमने वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को विजिट करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।